दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। जिन्हें की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। अब देखेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। राज्य परिवहन महामंडल की बसों की हालत है महाबंडल। जानलेवा लग रहा एसटी से यात्रा करना, महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक ने भी कबूला। भंगार हालात है बसों की, माह भर में सभी बसें चुस्त दुरुस्त करने का किया दावा। जिले के दौरे पर है पूरा जिला महकमा, गांव-गांव जाकर ली जा रही समस्याओं की सूद। तमाम समस्याओं का जायजा लेकर होगा वस्तुस्थिति जन्य रिपोर्टिंग। खुले में और सड़क किनारे मटन बेचने वाले हैं महकमे के रडार पर। पशु शल्य चिकित्सक, पुलिस और अतिक्रमण विभाग का धड़क संयुक्त अभियान शुरू। निर्माण कार्य में अपहार उजागर कर नागरिकों ने बंद कर दिया निर्माण कार्य। कंक्रीट में मिट्टी मिश्रित देख भड़के नागरिक, मनपा महकमे को किया जवाब तलब। मनपा पर फूट रहा अनदेखी का ठीकरा। नागपुर शीत सत्र में मुख्यमंत्री ने दिया शिवसेना के वार का जवाब। मुंबई मुद्दे की राजनीति न करने की दी सलाह। शिवसेना के मुखपत्र सामना से हुए थे भाजपा पर महाराष्ट्र के टुकड़े करने के आरोप। मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ते किया राज्य के हित में फैसले करने का दावा। दर्शकों आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बसों से यात्रा करना खतरनाक साबित हो रहा है। आए दिन यह महामंडल की महाबंडल बसें सड़क हादसों की शिकार हो जाती है। इन बसों के चालक वाहक भी इन बसों को चलाने से डर रहे हैं। इसी मुद्दे पर महामंडल के कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल का ऐलान कर दिया था। सिटी न्यूज ने भी इस भंगार बसों की वस्तुस्थिति महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक आर.एम. पठारे के समक्ष रखी, जिस पर उन्होंने इन बसों को तत्काल सुधारने का वादा किया। सिटी न्यूज की पैरवी और अधिकारी के ठोस आश्वासन पर कर्मचारियों ने ये हड़ताल पीछे ले ली। बुधवार की सुबह अचानक ही जिले भर के एसटी कर्मचारियों ने बसों को चलाने से साफ मना करते हड़ताल का ऐलान कर डाला था। मुद्दा था भंगार बसों का। राज्य परिवहन एसटी महामंडळाच्या ज्या बसेस आहेत, ज्या जसं त्यांचं नाव मोठं आहे राज्य परिवहन एसटी महामंडळ, तशा ज्या बसेस आहेत त्या बसेस महामंडळ झालेल्या आहेत। या बसेसमध्ये प्रवास करणे म्हटलं म्हणजे अत्यंत धोक्याचं आहे आणि हे जरी प्रवाशांना माहीत नसलं तरी हे या बसेसमधून प्रवास करणं किती धोक्याचं आहे हे त्या एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलं ठाऊक आहे। त्यामुळेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी आज एल्गार पुकारला आणि आपापल्या गाड्या सगळ्या डिव्हिजनला लावून काम बंद आंदोलन पुकारलं। कर्मचाऱ्यांची मागणी एकच की आम्हाला चांगल्या गाड्या हव्या, जेणेकरून आमचा प्रवास जो आहे तो टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण होईल। एसटी महामंडळाचे रिजनल मॅनेजर आपल्या या परिसरात आहेत। या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्यांनी समस्या जाणल्या आणि त्यांनीही कबूल केलं आहे की या ज्या महामंडळाच्या ज्या बसेस आहेत ज्या रस्त्यावरून धावतात त्या अर्ध्यापेक्षा जास्त खराब आहेत आणि या ज्या खराब बसेसमधून जर प्रवास होईल तर अपघात हे निश्चितच होतील। त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांची जी आग्रही मागणी आहे त्या आग्रही मागणीवर रिजनल मॅनेजर यांनी तात्काळ लक्ष द्यावं आणि ज्या भंगार गाड्या आहेत त्या बदलण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अन्यथा आम्ही गाड्या चालवणार नाही असा पवित्रा महामंडळाच्या चालक आणि वाहक या कर्मचारी वर्गाने घेतला है। महामंडल के महाबंडल बसों का हवाला देकर बुधवार की सुबह से ही महामंडल के जिले भर के कर्मचारी लामबंद हो आए थे। अमरावती आगार में पहुंचे एसटी महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक आर.एम. पठारे के समक्ष अपनी भूमिका कर्मचारियों ने तीव्र आक्रामकता से रखी। नोंद झाली त्याचं काय सुधारणात्मक ब्रॉड झापड लावून आर.एम. साहेबांनी सांगितलं तशा नोंदवही ठेवा, बस तशाच नोंद। मग ते मागं पुढं तो चांगला आहे की वाईट आहे हे कोणी काय एकाच लाईनीत घरी घोडे हे सांगण्याचा उद्देश आहे। याच्याकरता ते कुणी उत्पन्न नव्हतं आणि तुमचं जिले भर में दौड़ने वाले बसों का हाल क्या है यह सभी को पता है, इसलिए सिटी न्यूज़ ने भी प्रादेशिक परिवहन
व्यवस्थापक के समक्ष महामंडल के महाबंडल बसों की वस्तुस्थिती रखी। त्या महामंडळाप्रमाणे महाबंडल झालाय असा आरोप स्पष्ट नागरिकांचा आहे। मी सुद्धा कित्येक अपघात जे आहेत ते बघितलेले आहेत आणि एसटी चालक वाहकांसोबतही अधिकारी वर्गासोबत आपल्याला यांच्या ज्या भूमिका आहेत त्यांच्यासोबत त्यांनी मांडल्या त्या व्यवस्थित यांची भूमिका आहे की एसटी महामंडळ जगवायचं असेल तर एसटी महामंडळाला उत्पन्न मिळणं आवश्यक आहे। दोन गोष्टी आवश्यक आहेत, एक तर चांगले वाहन आणि चांगले चालक वाहक की त्यांनी ती गाडी रस्त्यावर गेल्यानंतर घेऊन महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक आर.एम. पठारे ने भी माना कि बसों की हालत दयनीय है, उन्हें तत्काल सुधारना जरूरी है। उक्त आशय के आदेश जारी कर माह भर में जिले की सभी एसटी बसें विभागीय कार्यशाला से चुस्त दुरुस्त कर लाने का आश्वासन उन्होंने सिटी न्यूज को कर्मचारियों के सामने दिया। गाड्याची कामं तर झालीच पाहिजे, त्याशिवाय काही फिक्स चालक वाहक एका म्हणजे वाहकाला फिक्स ड्युटीवर देऊ नये, जेणेकरून वाहकाच्या आणि प्रवाशांच्या आपल्याला संबंध निर्माण होतात, ओळखी निर्माण होतात आणि त्याच्यामुळे रोटेशन म्हणजे एका कर्मचाऱ्याला एकच ड्युटी न देता कीर्ती जोडी नाही ते वाहकाला कीर्तीवर ठेवा, दररोज वेगवेगळी ड्युटी करावी। आता यांनी असे मला आश्वासन दिलेलं आहे की या कुठलाही न करता जे चांगले उत्पन्न आणणारे वाहक आहेत त्यांना फीस द्यायला माझी हरकत नाही। हे मी आज त्यांना स्पष्ट केलं की जे उत्पन्न का चांगले आणणारे वाहक आहेत त्यांना फीस ड्युटी द्यायला माझी हरकत नाही, कारण ते जे चांगले कामं करतात त्यांना ड्युटी फीस द्यायला काय हरकत नाही। मी त्यांना जिल्ह्याचे प्रमुख आहेत त्यांना योग्य ते सूचना द्या। त्यासोबतच गाड्यांचे कामं डेपोमध्ये दररोज डेली मेंटेनन्स होतं, 10 दिवसाला मेंटेनन्स होतं आणि 3 महिन्याला मासिक मेंटेनन्स हे मेंटेनन्स चालू आहे। जिस पर कर्मचारियों ने ये हड़ताल पीछे ले ली और बसों के थमे हुए पहिए फिर दौड़ने लगे। अमरावती जिला महकमे के सभी आला अधिकारियों को जिले के 843 गांवों में भेजा गया है। जिलाधीश भी गांव पहानी दौरे पर है। इस दौरे से पूरे जिले के समस्याओं की जानकारी लेकर हल निकाला जाएगा। यह बात जिलाधीश ने सिटी न्यूज के माध्यम से साझा की। अमरावती जिल्ह्यातील 843 ग्रामपंचायतीमध्ये टंचाई, नापिकी आणि दुष्काळ सदृश परिस्थिती त्याचा ग्रामीण भागावरती काय परिणाम झाला आणि काय समस्या आहेत ज्यावरती तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे त्याचं आकलन करण्यासाठी आज सर्व 843 ग्रामपंचायतीमध्ये शासकीय अधिकारी मुक्काम करतील। त्यांना फॉर्मॅट्स दिलेले आहेत की पाणी टंचाई, सिंचन, विद्युत, रोजगार, राशन दुकान, त्याचं कामकाज अशा सगळे माहिती संकलित करतील आणि उद्या तहसीलदार बीडीओना ही माहिती देतील। त्यांच्या तहसीलदार आणि बीडीओ तालुका स्तरावरती त्यांना जे ॲक्शन घ्यायचे त्याचं पुढच्या 10-15 दिवसामध्ये ॲक्शन जर त्यांना काही निर्णय जिल्हा स्तरावर पाहिजे असतील तर पुढच्या वीकमध्ये मीटिंग घेऊन त्यावर निर्णय घेतले जातील। परंतु हा पुढच्या 5-6 महिने जो आपला टंचाईचा कार्यकाळ चालणार आहे पुढच्या मे-जूनपर्यंत, त्यासाठी प्रत्येक गावातील काय अडचणी आहेत ते जाणून घेण्यासाठी आज सर्व अधिकारी गाव मोकळून जातील। शहर के सड़कों पर खुले में मांस बेचने वालों की दुकानें सस्ती है। इन्हीं खुले में मटन बेचने वालों को महकमे ने अब रडार पर ले रखा है। इन सब पर कड़ी कार्रवाई मनपा, पुलिस, अतिक्रमण एवं पशुशल्य विभाग ने शुरू कर दी है। बुधवार को शहर के कईयों मटन विक्रेताओं पर महकमे ने कार्रवाई की। शहर के एशियाड कॉलोनी, पंचवटी, टोपेनगर, मालटेकड़ी रोड सहित लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे मटन बिक्री की दुकानें सस्ती है। यह मटन विक्रेता सड़क किनारे बैठ खुले में मांस बिक्री करते हैं। यही मांस विक्रेता अब महकमे के रडार पर है। पशुशल्य विभाग, पुलिस महकमा, अतिक्रमण विभाग आदियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करना बुधवार से शुरू कर दिया। शहर के सड़क किनारे लगने वाली सभी मांस बिक्री की दुकानें हटवाने की कार्रवाई इस संयुक्त पथक ने शुरू कर दी है। चांदनी चौक गोलीबारी और गैंगवार मामले की जांच अपराध शाखा कर रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों से 2 देसी कट्टे भी बरामद कर लिए हैं तथा कोर्ट से शेख जफर के गिरफ्तारी का वारंट भी प्राप्त कर लिया है। इस केस में मनपा आयुक्त को पुलिस ने जवाब तलब किया था, लेकिन निगम आयुक्त अरुण डोंगरे ने अपना जवाब दाखिल नहीं करवाया। अब पुलिस
निगमायुक्तों को वारंट तामील करेंगी। यह जानकारी विश्वसनीय सूत्रों ने दी। पुलिस उप महापौर शेख जफर की तलाश में हाथ पांव मार रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली ही है। जिले में अवैध उत्खनन कर गौण संपदा की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। विगत सप्ताह भर में 10 से ज्यादा कार्रवाइयां महकमे ने की। यह कार्रवाइयां अवैध उत्खनन और भू संपदा माफिया के धंधे जोरों पर रहने का पुख्ता प्रमाण है। हाल ही में तहसील दस्ते ने 4 ट्रकों को अवैध उत्खनन के जुर्म में जब्त कर 70,000 रुपयों का जुर्माना ठोका। अवैध उत्खनन पर रोक लगाने महकमा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। यह बात उप विभागीय अधिकारी प्रवीण ठाकरे, तहसीलदार सुरेश बगड़े इन अधिकारियों ने बताई। अवैध गौण खनिज उत्खनन जे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे अमरावती तालुक्यामध्ये, त्याला आळा घालण्यासाठी तलाठी मंडळ अधिकारी यांचे काही टीम्स तयार केले आहेत आम्ही, आणि ते सकाळी रात्री म्हणजे दिवसभर आणि रात्रभर सुद्धा आपल्या टीम्सनी फिरतात आणि जिथे कुठे अवैध उत्खनन दिसत आहे आणि त्याचप्रमाणे जिथे जिथे वाहतूक अवैधपणे केली जाते आहे तिथे त्यांना थांबवून त्यांच्याकडे पासेस रॉयल्टी चेक केली जाते आणि त्या रॉयल्टीज जर त्यांच्याकडे नसतील तर त्यांना आम्ही पर ब्रास जो काही नियमानुसार दंड होतो तो आम्ही आकारतो आणि जे दंड देण्यास नकारतात त्यांना ते ट्रक्स ट्रॅक्टर्स तहसीलमध्ये जमा केले जातात आणि त्या काही केसेसच्या बाबतीत FIR सुद्धा नोंदवले जातात। आज किती दंड आकारण्यात आला मॅडम? आज 3 ट्रक पकडले आहेत, तर त्यातून 67,300 रुपये दंड आजच्या दिवशीचा दंड आहे आणि तसेच आजपर्यंत या 3-4 महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कारवाई केलेली आहे आमच्या टीम्सनी आणि त्यातून जवळपास 12 लाख रुपये दंड अवैध गौण खनिजच्या यातून आम्ही वसूल केला आहे आणि तो शासनाच्या हेडमध्ये जमा केला आहे। जिले भर में अवैध उत्खनन जोरों पर रहने से रेत माफिया की चांदी ही चांदी है, तो अधिकारी भी कार्रवाई करने कमर कस मैदान में उतर आए हैं। न्यूज़ बुलेटिन में एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए देखते हैं कुछ और खबरें। शिवसेना के मुखपत्र सामना से राज्य सरकार पर हुए हमले पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ते हुए बयान दिया कि मुंबई के मुद्दे पर कोई भी राजनीति ना करे। जो कुछ हम कर रहे हैं वो पूरे महाराष्ट्र के हित में कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना से भाजपा पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का आरोप दागा। इस मुद्दे पर भारी गहमागहमी का माहौल बना। गहमागहमी को बढ़ते देख आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बयान दिया कि हम जो कर रहे हैं वो पूरे राज्य के हित के लिए है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, हमने बहुत स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया है कि जो मुंबई के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स मंजूर करने के लिए दिल्ली ही भेजना पड़ता है, क्योंकि CRZ का कानून, एनवायरनमेंट का कानून, इको सेंसिटिव जोन का कानून, एक भी प्रोजेक्ट मुंबई में मंजूर नहीं हो सकता। और हमने ये देखा है 30-30 साल से दिल्ली में प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, वो मंजूर होते नहीं है। और इसलिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया कि आपकी अध्यक्षता में अगर एक कमेटी बनेगी तो अधिकारियों को ये लगेगा कि इसको फास्ट ट्रैक मंजूरी देनी चाहिए और उसको मंजूरी जल्दी में मिलेगी। अब मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर विवाद क्यों होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहता हूँ कि मुंबई के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने के लिए, दिल्ली से जल्दी परमिशन मिलने के लिए आप एक कमेटी करो, इस पर विवाद हो ही नहीं सकता। मैंने कहीं किसी भी संस्था को अंडरमाइन करने की बात कही, किसी भी संस्था के ऊपर जाकर कोई समिति बनाने की बात कही। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीतिक विवाद हो रहा है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। मुंबई के हित की बात हम कर रहे हैं, जो इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं वो मुंबई के साथ छलावा कर रहे हैं। शहर के महेंद्र कॉलोनी इलाके में गटर लाइन निर्माण का काम शुरू था, जिसे नागरिकों ने बुधवार को रोक दिया। इस निर्माण में भारी अपहार हो रहा है, यह हवाला देते क्षेत्र के नागरिक संतप्त है। महेंद्र कॉलोनी क्षेत्र में हो रहे गटर लाइन निर्माण कार्यों को देखने गए नागरिकों ने निर्माण कार्य में मिलावट हो रही होने का खुलासा करते मिट्टी मिश्रित कंक्रीट को घपलेबाजी के प्रमाण स्वरूप दिखाया और यह मिलावटी निर्माण नहीं चाहिए, यह हुंकार भरते निर्माण कार्य रोके रखा। इस काम का दर्जा निचले दर्जे का है, यह प्रमाण देते नागरिकों ने क्षेत्र के नगर सेविका को भी जवाब तलब किया।
नगर सेविका योजना रिवर्सकर ने भी इस घपलेबाजी पर निगमायुक्तों को और मनपा महकमे को कटघरे में खड़ा किया है। याच्या आधी खूप वेळ गेला, आयुक्त साहेबांना पण दिलं, मेश्राम साहेबांना पण दिलं आणि या कामात इतका भ्रष्टाचार होऊन राहिला का खूपच माती हे चालू आहे। इतकीच नाही का मी ब्लॅक लिस्टमध्ये त्या सावलाला टाका म्हटलं होतं, हे पण मी पत्र दिलं होतं, पण याच्यातनी या कामातनी इतका भ्रष्टाचार चालू आहे की रेती कमी आहे, रेती म्हणजे काहीच नाही आहे, फक्त मातीची भुकटी चालू आहे। आता पण त्याच्या हे चालू आहे, आता असा भेदभाव चालू आहे या कामातनी का कोणाचे ओटे तोडणं चालू आहे, कोणाचे ओटे तोडणं नाही चालू आहे, असं नाही, एकसारखं काम चालू पाहिजे। तोडाचे तर सगळ्याचे ओटे तोडले पाहिजे आणि काम व्यवस्थित चालू झालं पाहिजे। आणि या कामात इतका भ्रष्टाचार आहे की खूप, मी याच्या आधी इतके पत्र दिले, आयुक्तांना पण दिले, मेश्राम साहेबांना पण दिले आणि याच्यात रेती म्हणून नाहीच आहे, पूर्ण मातीचा व्यवहार चालू आहे, आता पण मातीच चालू आहे। हे रेती कदाचित अनुचित घटना म्हणून काही घडली, हे स्लॅब कधी कोसळलं आणि काही जीवहानी झाली तर मग याचा जिम्मेदार कोण? जिम्मेदार हा कॉन्ट्रॅक्टर वाढणार, जिम्मेदार कॉन्ट्रॅक्टर। हा म्हणजे त्याचं कामच चांगलं चालू नाही आहे ना, रेती बिलकुल वापरून राहिला तो। पण मी याच्या आधी निवेदन दिलं आहे, आयुक्तांना दिलं आहे, मेश्राम साहेबांना दिले आहे आणि सावलाच्या बारेत मी सगळी बोलली आहे की बा तो सावला बिलकुल काम चांगलं करून नाही राहिला, याच्यात रेती म्हणजे आहेच नाही। महानगर के राजापेट मार्ग पर दौड़ रही मनपा की एक सिटी बस रास्ता दुभाजक से घसीटते हुए गई, जिससे बस का साइड का पतरा उखड़ गया। इस मार्ग की यातायात इस बस से आधे घंटे तक बाधित थे। विगत रात 7:30 बजे राजापेट मार्ग पर दौड़ रही MH26N 1533 क्रमांक वाली सिटी बस इस मार्ग पर के रास्ता दुभाजक से घसीटते गई। इस बस का एक साइड का पतरा इससे उखड़ गया। बस को रोककर लेन में लाया गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं घटा, लेकिन आधे घंटे तक इस मार्ग पर की यातायात बाधित रही। मनपा ने शहर में स्टार बसें चलाने का ऐलान किया है, लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में ही है, जिससे यात्रियों को मजबूरन इन्हीं खटारा सिटी बसों से यात्रा करनी पड़ रही है। विगत रात बडनेरा मार्ग पर दौड़ रही टाटा सुमो MH29R 6540 और इनोवा कार MH20 BC 1821 की आमने सामने भिड़ंत हुई। इस हादसे में सुमो चालक रिजवान खान और इनोवा चालक भूषण ठाकरे को चोटें आई। पुलिस ने दोनों को नामजद कर सड़क हादसे की घटना दर्ज कर ली। शहर के प्रभात टॉकीज में प्रदर्शित हो रहे फिल्म बाबा आमटे का विशेष शो दिखाया गया। कईयों ने इस फिल्म में प्रसारित समाजसेवी बाबा आमटे की जीवनी को समझा। समाजसेवी गोविंद कासट, लक्ष्मीकांत राठी, डॉक्टर गणेश बुब आदियों के प्रयासों से बुधवार को सुविख्यात समाजसेवी बाबा आमटे के जीवनी पर बने फिल्म के विशेष शो का आयोजन हुआ। सभी ने बाबा आमटे की वेशभूषा कर इस फिल्म का लुत्फ उठाया। छात्रों तथा सभी को जीवन जीने की कला सिखाती है यह फिल्म, और यही फिल्म भूत दया का संदेश देती है। इस फिल्म से कईयों प्रेरणाएं मिलती है, ये बात सभी ने फिल्म देखकर बयां की। डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे हेमल कसा जैसे दुर्गम भाग जहाँ पर आदमी पहुँच नहीं सकता, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पर आदिवासी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। और जिस ड्रेस में आप चड्डी बनियान में हमको आज देख रहे हैं, उस चड्डी बनियान में दे रहे हैं। मेरा आदिवासी बांधव उसके पास पूरे कपड़े नहीं है पहनने को, तो मैं भी अभी चड्डी बनियान में रहूँगा, ऐसा प्रकाश आमटे जी ने कहा। और ये उन्होंने बाबा आमटे जी से सीखा। वो बाबा आमटे जो 1 करोड़ रुपए का गांधी शांतता पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में चड्डी बनियान में लिया। महात्मा गांधी ने एक पंचा पहन के, एक केवल टॉवेल पहन के, टॉवेल जैसा कपड़ा पहन के क्रांति करी कि माझे लोग, मेरी जनता कम कपड़ों में रहना चाहिए, देश में गरीबी है, वो उन्होंने बताया। उसके बाद में जिसको हम प्रति गांधी बोलते हैं वो बाबा आमटे जी ने, और उसके बाद में उनकी तीसरी पीढ़ी डॉक्टर विकास आमटे, डॉक्टर प्रकाश आमटे ये बात कर रहे हैं। भले रोल नाना पाटेकर ने किया, लेकिन हम सब प्रकाश आमटे जी को भी मिले हैं जाकर, और उनका काम अपनी आंखों से देखा है। आज इतना तरुण वर्ग मेरे साथ में है, हनुमान मंडल के लोग मेरे साथ में हैं। राष्ट्रीय विदर्भ प्रदेश ऑटो यूनियन के वलगांव रोड धर्मकांटा स्टॉप का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। यह ऑटो यूनियन इस क्षेत्र के यात्रियों को सेवा देगा। शहर के वलगांव रोड के यात्रियों के सेवा के लिए राष्ट्रीय विदर्भ प्रदेश ऑटो यूनियन द्वारा वलगांव रोड धर्मकांटा ऑटो स्टॉप का उद्घाटन किया गया। यूनियन के साहेब खान, मुनीर खान, स्टॉप अध्यक्ष सोहेल खान, सचिव एजाज शाह रहमत और
ऑटो चालक बहुसंख्या से इस ऑटो स्टॉप उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। अब यह ऑटो स्टॉप इस क्षेत्र के यात्रियों को सेवा देगा। ऑटो यूनियन 10 ऑटो रिक्शा के लिए जगह यहाँ पे उद्घाटन किया गया ऑटो स्टैंड देने के लिए। ये स्टॉपेज एसटी स्टैंड के एसटी बसेस के लिए भी परतवाड़ा रोड की जो बसेस आती हैं उनके लिए यहाँ पे स्टॉपेज है। इंटीरियर के जो लोग हैं जैसा कि सभानगर कॉलोनी, पंजाबराव कॉलोनी, पुंडलिक बाबा नगर, यहाँ के पैसेंजर्स को जाने के लिए तकलीफ होती है इंटीरियर में जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया गया है जिससे लोगों की तकलीफ कम हो। शहर का बिच्छू टेकड़ी राहुल नगर यह इलाका गंदगी के चपेट में है। इस क्षेत्र के नगर सेवकों पर नागरिकों ने संगीन आरोप लगाते क्षेत्र की समस्याएं बयां की। शहर का बिच्छू टेकड़ी राहुल नगर यह इलाका गंदगी के चपेट में है। इस प्रभाग के नगर सेवकों की अनदेखी के चलते क्षेत्र को गंदगी के ढेर का स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह आरोप क्षेत्र के नागरिकों का है। 12 वर्षापासून राहत असल्यामुळे इथे 10 वर्ष झाले नगरसेवक जावरे साहेब इथे निवडून येत आहे, तरी पण आमच्या 10 वर्षापासून आमच्या गल्लीतील नालीचा कचरा आणि नाल्या तुटलेल्या फुटलेल्या आहे आणि त्यांची घाण आमच्या घरात जात आहे आणि घरात जात असल्यामुळे त्याचे किडे जे आहे किडे आमच्या घरापर्यंत अंदर येतात आणि त्याची दखल आम्ही नगरसेवकांना दिली, तरी परंतु नगरसेवक त्यांना आम्ही आज येतो उद्या येतो असं करत आम्हाला 8 दिवस 15 दिवस वाट बघत राहावं लागते, तरी पण नालीतला कचरा कोणीही साफ करू शकत नाही। राहिलो या नाल्या सप्पा नाही, मग हे पूर्ण रोड उकरला आमचा, पाणी नाही भेटत प्यायला, पूर्ण आमच्या नालीचे किडे घरात चालले आणि 2 वर्षापासून पाणी नाही प्यायले आम्हाला। आणि नगरसेवकाला सांगितलं, नगरसेवकाला घेऊन आम्ही तिथं गेलो, तिथं आले आमच्यासोबत येतेच म्हणे उद्या परवा पाणी। आता 2 वर्ष होऊन राहिले पण पाण्याचा थेंबही नाही आणि हे नाल्या काढल्यावर फोन करायला लागते नगरसेवकाला की तुम्ही नाल्या सप्पा करा। कोण आहे नगरसेवक? आपला जावरे साहेब आहे ना, अंबादाजी जावरे। काय इतके जे पण तू कामरान अन्सारी आहे, त्या शाहिस्ता अन्सारी नगरसेवक असल्यावर सारे कामरान अन्सारी पाहिजे, पण हे ठेकेदार दर महिन्यात यायले 20,000 रुपये देते, 20चे आता 25,000 केले। त्याच्यानं हे म्हणते तुम्ही नाल्या साफ करा का नका करू। लोकांच्या घरात 25,000 कोणाला देते? नगरसेवकाला देते, प्रत्येक नगरसेवकाला, दोन्ही नगरसेवकाला 25,000 रुपये देते ठेकेदार सफाईचा। पर्सेंटेज सफाईचे, कारण 15 लोक या वार्डातले 15 लोक चपराशीपुरातले, 30 लोकांपैकी फक्त 10 लोक काम करते या दोन्ही वार्डांची। त्याच्यानं यायले पैसे भेटल्याच्यानंतर तुम्ही माणसं लावा का नको, लोक घेऊन लेणं देणं नाही आहे। आणि जावरे साहेबांचे मच्छराचा फवारा नाही आहे, फवारा नाही येतो। एक फवाऱ्यावाला नाल्या साफ करते, तो कचराही उचलून नेते आणि ज्या माणसानं कोण कंप्लेंट केली त्याच्या घरी फक्त फवाऱ्यावाला पाठवल्या जाते। नगरसेवक इस प्रभाग पर जरा भी ध्यान नहीं देते। प्रभाग के स्वच्छता ठेकेदारों से उनकी मिलीभगत है। यह आरोप भी इस प्रभाग के नागरिकों ने जाहिर रूप से लगाए। साफ नाही होत आणि कचरा काढल्यानंतर 8 दिवस ते नेत नाही, सगळं तिथं गंदगी तर साचलेली राहते आणि लेकरं सगळे या गंदगीमुळे लेकरं आमची बिमार पडत आहे, वासानं वास फैलते, तर एकामागे एक निरा हे रोगराई चालू होत आहे आणि आम्ही पाणी भरते ना त्याच्यामध्ये किडे येत आहे, म्हणजे आम्ही काय करायचं, म्हणजे आमचा हे प्रश्न सुटतच नाही आहे। नाली की गंदगी है, कम से कम 15 दिन तो ये लोग दिखती नहीं हमको ये नाले की सफाई करने को। यहाँ पर छोटे छोटे ये जो बच्चे ये बार बार बीमार गिर रहे और यहाँ पर जो गंदगी गिर गई 3 दिन में यहाँ पर सभी यहाँ के मोहल्ले के इधर के हमारे सभी बाल बच्चे 15 दिन में 4 बार दवाखाने में जा रहे। हमने नगर सेवक के पास बहुत बार कंप्लेंट की, किसी ने हमारे सुनी नहीं। ये साहब को बोला, वो साहब को बोला, कोई सुनता नहीं। यहाँ पर गंदगी का कीड़े से लेके सब कुछ बहुत बेकार काम है। यहाँ गंदगी का प्रमाण बहुत सारा बढ़ गया है। मनपा महकमा इस वार्ड की बदहाली देखे और वार्ड के सर्वांगीण विकास के काम को प्राथमिकता से पूरा करे। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, यह मांग राहुल नगर बिच्छू टेकड़ी निवासियों की है। शहर के शेगांव परिसर निवासी सुरेश गुलाबचंद दुंडाले को मंगलवार की रात सर्पदंश हो गया। सर्पदंश होने के बाद सुरेश घर पर ही पड़ा रहा। लगभग आधे घंटे बाद उसे इरविन अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके प्राण बचा लिए। अब उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। येताना हे माझ्या बहिणीच्या घरा इकडे गेले होते, यांच्या येता यांना त्या भिंतीवर अंधारात गॅप आहे
तिथून येता येता यांना भीतीवर ते काहीतरी कारस्थळ दिसलं तर एक तिथून दूर झाले तरी पण त्याच्या हातांना सरपटांच्या दंश केला आणि हे तिथंच म्हणजे असे पडून गेले. त्याच्यानंतर जे घराबाजूला व्यक्ती आहे त्यांना हे दिसले तर यांना उचलून सगळ्यांनी तिकडं बाहेर आणलं. त्याच्यानंतर यातून इरविन दवाखान्यात आता भरती केलं आहे. शहर के गुलिस्तान नगर क्षेत्र के सड़कों से नालियों का पानी बह रहा है। रास्तों पर नालियों के पानी के डोबरे जमे हैं, जिससे नागरिकों को दिक्कतें जा रही हैं। शहर स्वच्छता में नाकाम मनपा महकमे पर समूचा शहर नाराज है। शहर के गुलिस्तान नगर क्षेत्र का भी यही हाल है। यहाँ नालियों का पानी सड़कों से होकर बहता है। सड़कों पर ही गंदे पानी के डोबरे जम जाते हैं, जिससे नागरिकों का कईयों दिक्कतों से सामना हो रहा है। पिछले 1 साल से यहाँ पे पानी थम रहा है और लगभग रोज़ 2 या 3 लेडीज़ या फिर बूढ़ी औरतें जो है तो उसमें गिर रही है और यहाँ पर विकास के नाम पर जो है तो कुछ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है यहाँ के सब लोग आपस में मिलकर भी कर रहे हैं। आज सुबह जो है तो कई लोगों ने मिलकर, हमारे राजा भाई है, आतिक भाई, बहुत से लोगों ने मिलकर जो है तो खुद से इसको साफ़ किया। कई बार जो इसकी नगर सेवकों के पास हम इसके लिए गए, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जो अभी मुसलमान एरिया में सबसे ज़्यादा पसमानदा एरिया जो है ये गुलिस्तान नगर का ये वाला एरिया है और इसके अंदर विकास जो है तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और तीनों सड़कों का पानी जो है तो सड़कों पर जम रहा है। गटर का पानी सामने जो है तो गटर है, गटर का पानी भी जो है तो उसके अंदर ही सामने जमा हो रहा है। यह महल्ले के अंदर में गंदगी हो रही है, सब नालियाँ खोलों में सब गिर रहे पड़ रहा है। हमारे लोगों को कोई ख्याल ही नहीं है इधर के एरिया में। इसके बारे में तुम कुछ उठाओ, आवाज़ करो कि ये क्या है, ये गंदगी हो गई नीरी। जहाँ जा रहे गली के अंदर कीचड़ हो, गली में कीचड़ हो, नाली में कीचड़, सारे लोग गिर रहे हैं। बाया 2-3 गिर गए हैं। सवेरे धांधल हो रही थी इसके बारे में। हाँ, ये मेन रोड है। इधर के एरिया के अंदर में बहुत परेशानी हो रही है। जरा सा भी कोई काम नहीं कर रहा इधर। मनपा उर्दू स्कूल क्रमांक 2 में शिक्षकों की जरूरत है। यह खबर सिटी न्यूज़ पर आपने देखी होगी। इस खबर का असर ये हुआ कि इस स्कूल को 2 शिक्षक महकमे ने दिए हैं। शहर के अलीम नगर प्रभाग क्रमांक 29 के अलामा इकबाल मनपा उर्दू स्कूल नंबर 2 में 2 शिक्षकों की तत्काल जरूरत थी। स्कूल में 548 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल में 2 शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल हो, यह मांग सिटी न्यूज़ ने की थी तथा शिक्षा सभापति तमीज़ाबी अहमद खान ने भी इस मुद्दे पर मनपा को पत्र लिखे। फलस्वरूप इस स्कूल के लिए 2 शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। आयुक्त साहब ने 2 शिक्षकों की मंजूरी देकर वहाँ पे पूरे 13 शिक्षक किए गए। इस स्कूल में 548 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 11 शिक्षक कार्यरत थे। 13 शिक्षक की ज़रूरत थी। 2 शिक्षक मिलने से 13 शिक्षक पूरे हो गए, जिसकी वजह से जिसका पाठ पुरावा अमरावती शहर के सभी संपादकों ने और दूर चित्र वाहिनी के संपादकों ने पाठ पुरावा करने में पूरी मदद की। ये मदद करने के उपलक्ष्य में सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ के बच्चों के लिए अच्छा योगदान दिया, इसके लिए मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन के प्रयासों से 17 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की राह आसान हो गई थी। शिक्षण संचालक ने उक्त आदेश भी निर्गमित कर दिए थे, लेकिन महकमे ने इस पर कोई भी भूमिका नहीं निभाई। मनपा के उदासीन भूमिका ने इन शिक्षकों को निराश कर दिया है। अब यह शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। CET 2010 के 17 उम्मीदवार जो कि उर्दू टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट के लिए महानगर पालिका अमरावती की डिमांड पर महानगर पालिका को दिए गए थे 29 मई 2014 को। 6 महीने से ये तमाम के तमाम 17 उम्मीदवार इस उम्मीद पर है कि उर्दू स्कूलों में इनको असातिज़ा के लिए नियुक्ति ऑर्डर दी जाएगी, लेकिन 6 महीने से ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 3 महीने पहले डायरेक्टर साहब पूना को इन्होंने एक पत्र भेजा था कि इनके कुछ मसाइल है, वो मसाइल की वजह से वो इन बच्चों को नहीं ले रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर साहब ने दोबारा महानगर पालिका अमरावती को एक पत्र लिखा है और उस मसले का हल भी दिया है और खुले तौर पर ये कहा है कि इन 17 बच्चों को 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर कुछ मैटर दिया है वो लिखा कर ले और इनको जल्दी से नियुक्ति ऑर्डर दे। लेकिन यहाँ से हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर आमरण उपोषण पर भी बैठने वाले हैं। CET 2010 पुनर्पड़तालनी से महाराष्ट्र शिक्षण संचालनालय पुणे ने हमको अमरावती महानगर पालिका में ऑर्डर किया है। 6 महीने होने के बाद में भी अभी तक के शिक्षण अधिकारी मैडम और महानगर पालिका ने हमको नियुक्ति नहीं दी और जो प्रॉब्लम उन्होंने बताए थे शिक्षण संचालनालय को, उस प्रॉब्लम का हल शिक्षण संचालनालय ने देने के बाद में भी आज 1.25 महीना हो गया, उस पर भी इन्होंने कोई अभी तक के कोई
कदम उठाए नहीं, कोई कार्रवाई अभी तक के इन्होंने लिए नहीं। अब ये आज 8-10 दिन से जो हम लोग इन लोगों के पीछे घूम रहे, तो शिक्षण अधिकारी मैडम का बोलना है कि हमारे पास में शिक्षकों को देने के लिए पेमेंट नहीं है, और आयुष साहब का कहना है कि हमारे पास में जगह नहीं है। हर अधिकारी की अपनी अपनी तरफ से अलग अलग तरफ की जो हमें बात मालूम पड़ रही है। 2010 का CET पात्र उम्मीदवार, हमने 2010 में CET पास किया, लेकिन 2010 से आज तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 29 मई 2014 को माननीय संचालक महावीर माने साहब, इनके तरफ से सिफारिश पत्र महानगर पालिका अमरावती को भेजा गया, जिसमें यह आदेश था कि इन 17 उम्मीदवारों को अमरावती महानगर पालिका की स्कूलों में नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन करीब 6.5 महीने हो गए, हमें आज तक ये नियुक्ति नहीं मिली है। महानगर पालिका का कहना है हमारे पास जगह नहीं है, सेवक की सहायक के लिए जगह नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में 17 जगह महानगर पालिका के अंदर है। इन्होंने ये एक्सक्यूज़ महावीर माने साहब को शिक्षण संचालक ऑफिस में भेजा, लेकिन महावीर माने साहब ने वापस 1 नवंबर को लेटर भेजा है कि जिसमें आदेश दिया गया है कि इन बच्चों से 100 रुपये के स्टैम्प पे नागपुर हाई कोर्ट के जो डिसीजन होगा वो मान्य रहेगा। ऐसा 100 रुपये के स्टैम्प पे लिखकर ले लिया जाए और इनको नियुक्ति दे दी जाए। करीब 1.5 महीना हो गया है, लेकिन आज तक भी उस लेटर पर भी कोई प्रक्रिया नहीं आई महानगर पालिका की। बुधवार को वाम मोर्चा ने डीएम दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन है। यह हवाला देते प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई आदि जनहित मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे। देशभर डाव्या आघाडीच्या वतीनं 8 ते 14 डिसेंबर या दरम्यान जनतेच्या प्रश्नाबद्दल मोदी सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्याकरता डाव्या आघाडीच्या वतीनं देशभर आंदोलन सप्ताह होत आहे आणि या सप्ताहाचा एक भाग म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील डाव्या पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी हे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। मुख्यतः मोदी सरकारने निवडणुकीमध्ये दिलेली आश्वासनं जनतेला आत्ता जे काही आश्वासनाच्या रूपात मिळते आहेत त्या कोणत्याही गोष्टी न करता उलट या सरकारने अनेक जनविरोधी धोरणं घ्यायला सुरुवात केलेली आहे। हिंदुत्वाच्या संबंधानं या सरकारचं धोरण या देशाच्या धार्मिक विविधतेला नाकारणारं असून धर्मांधता वाढवणार आहे, त्याचा आम्ही निषेध करीत आहोत। मनरेगामध्ये या सरकारने जी निधीची कपात केलेली आहे, ग्रामीण भागामध्ये येणारा पैसा रोखण्याचं हे धोरण यांनी चुकीचं केलेलं आहे। त्याचबरोबर नियोजन आयोगाची बरखास्ती करून या देशामध्ये हे सरकार कुठल्या रीतीनं या देशाचा आर्थिक कारभार करत आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे आणि म्हणून भांडवलदाराला, कॉर्पोरेट सेक्टरला गहाण पडलेलं आणि या देशातल्या हिंदुत्ववाद्यांच्या बाजूनं झुकलेलं हे सरकार या देशामध्ये जो काही कारभार करते आहे त्याचा आम्ही निषेध या ठिकाणी व्यक्त करीत आहोत। अब नजर डालेंगे आज के कार्टून कोना पर। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब बारी आज के और कल के मौसम की। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन दर्शकों को बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर बुलेटिन की हेडलाइंस। राज्य परिवहन महामंडल की बसों की हालत है महामंडल, जानलेवा लग रहा एसटी से यात्रा करना, महामंडल के प्रादेशिक व्यवस्थापक ने भी कबूला। भंगार हालात है बसों की, माह भर में सभी बसें चुस्त दुरुस्त करने का किया दावा। जिले के दौरे पर है पूरा जिला महकमा, गांव-गांव जाकर ली जा रही समस्याओं की सूद, तमाम समस्याओं का जायजा लेकर होगा वस्तुस्थिति जन्य रिपोर्टिंग।
खुले में और सड़क किनारे मटन बेचने वाले हैं महकमे के रडार पर। पशु शल्य चिकित्सक, पुलिस और अतिक्रमण विभाग का धड़क संयुक्त अभियान शुरू। निर्माण कार्य में अपहार उजागर कर नागरिकों ने बंद कर दिया निर्माण कार्य। कंक्रीट में मिट्टी मिश्रित देख भड़के नागरिक, मनपा महकमे को किया जवाब तलब। मनपा पर फूट रहा अनदेखी का ठीकरा। नागपुर शीत सत्र में मुख्यमंत्री ने दिया शिवसेना के वार का जवाब। मुंबई मुद्दे की राजनीति न करने की दी सलाह। शिवसेना के मुखपत्र सामना से हुए थे भाजपा पर महाराष्ट्र के टुकड़े करने के आरोप। मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ते किया राज्य के हित में फैसले करने का दावा। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।